कोई भी कोरोना का पेशेंट, तथाकथित कोरोना का पेशेंट घर के अंदर नहीं मरा। इसका मतलब ऐसा क्या मैटर हुआ कि वहाँ जाने के बाद भी मरा था? तो पहली बात क्या हुआ कि जैसे ही कोई आदमी इलाज के लिए जाता है, मान लीजिए आपको श्वास की दिक्कत है, आपको अस्थमा है, आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आपको एम्फाइसीमा है, आपको सीओपीडी है, आपको लंग की कोई भी डिजीज़ है, तो उसके अंदर श्वास की तकलीफ तो होगी। जैसे आपके श्वास की तकलीफ के लिए हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला जी आप कोरोना की जांच करा के आओ पहले, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो जांच कराना, रिपोर्ट आना, इस पूरे प्रोसीजर में 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे बर्बाद हो गए। जहाँ पर मरीज़ को इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, वहाँ पर उसका टाइम बर्बाद किया गया। दूसरा, मास्क लगाने की वजह से उसमें दुनिया जहान की बीमारियां होंगी, क्योंकि उसमें आपका सलाइवा भी जा रहा है जब आप बोलेंगे। तीसरी चीज़ ये देखने वाली है कि जब आप मास्क लगाएंगे तो धीरे धीरे आदमी के बोलने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि मास्क लगाने की वजह से उसको बोलने में दिक्कत आएगी। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि आपको बोलना नहीं है। यही वो वैश्विक सत्ताधारी चाहते हैं कि आप लोग बोलना बंद कर दें, आप आवाज़ उठाना बंद कर दें। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं पटियाला हाउस में मौजूद हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, वैक्सीन लगाना, मास्क पहनना, 2 गज दूरी होना, ये बेहद ज़रूरी है। ये हम सभी ने कोरोना काल में सुना देखा ज़रूर होगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और डॉक्टर तरुण कोठारी जी, जो ख़ास तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके खिलाफ एक केस चल रहा है। इनका दरअसल ये कहना है कि ये जो पूरा स्कैम बताया है इन्होंने कोरोना काल के उस पीरियड को, इन्होंने कहा कि मास्क के क्या नुकसान थे। दरअसल इनका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आप वैक्सीन नहीं भी लगवाएंगे तब भी चलेगा, ये मास्क के कितने नुकसान हैं। और वो वीडियो इतना ज़्यादा धड़ल्ले से वायरल हो गया कि इनके खिलाफ केस हो गया। क्या है पूरी जानकारी, चलिए चल के बात करती हूँ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पटियाला हाउस कोर्ट है और यहाँ पर मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसके खिलाफ में एक कांस्टेबल ने केस किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी आज कि हमको डिस्चार्ज किया जाए, और साथ में कंपनसेशन की मांग करी हम लोगों ने कि जो केस लगाए हैं वो सब फॉल्स चार्जेस हैं। जो बात हमने कही है वो बात सही है, और उसके नेक्स्ट डेट 26 जुलाई की दी है इन लोगों ने, तो 26 जुलाई को इसके ऊपर डिस्कशन होगा। ये बेहद दिग्गज डॉक्टर हैं, MBBS MD भी हैं, बहुत समझदार हैं। अच्छा, फिर इस समझदारी में जहाँ सभी लोग कह रहे थे मास्क पहनिए, 2 गज दूरी मेंटेन करिए, आपका ये कहने का क्या कारण था कि मास्क ज़रूरी नहीं है? अच्छा, मैं 4 पॉइंट पे बात करूंगा आपके साथ में। एक मास्क, एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक RT-PCR और एक वैक्सीन। ये चार बिंदु पे बारी बारी से बात करेंगे। जो मास्क होता है, मास्क में छेद होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर साइज़, और मास्क के छेद की साइज होती है 800 नैनोमीटर, और जो सरकार बता रही है कोरोना वायरस, उसकी साइज बता रही है 80 नैनोमीटर। यानी कि आपका एक वायरस है जो कि 80 नैनोमीटर का है, और मास्क की जो छेद है वो आपका 800 नैनोमीटर का है, 10 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वायरस है वो किसी भी कीमत पर मास्क से नहीं रुकता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी हमारे पास कम से कम 50 स्टडी है जो बताती है कि मास्क की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हाइपरकेपनिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम होना। कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है हाइपोक्सिया। अगर आपके शरीर में, बॉडी में कहीं भी कैंसर, आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उस ऑर्गन में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ में जो मास्क है उसकी वजह से आपके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो जाएगी, इसलिए आपको मास्क नहीं पहनना है। इसके साथ में आपको हेडेक होगा, आप पानी कम पिएंगे तो आपको GIT प्रॉब्लम्स होगी। इसके साथ में आपके आइज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, क्योंकि मास्क इस प्रकार नीचे से पैक होता है, ऊपर से खुला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आइज़ में जाएगी तो आइज़ के अंदर इन्फेक्शन होगा। जो ब्लैक फंगस जो हुआ वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार की गाइडलाइंस थी कि मास्क इज़ नॉट मैंडेटरी। ये भारत सरकार की ऑफिशियल गाइडलाइंस थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स था। हमने RTI लगाई, हमारी टीम ने लगाई, वहाँ से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि मास्क जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स था उस पर भी लिखा हुआ था कि मास्क मैंडेटरी नहीं है, जिसको लगाना है उसको लगाए। अब देखिए, जो चीज़ मैंडेटरी नहीं है उसके बावजूद दिल्ली में 2000 रुपये का फ़ाइन किया गया जो लोगों ने मास्क नहीं पहना। तो हमारी लड़ाई इसके ऊपर भी है कि जिन लोगों को फ़ाइन किया गया वो इलीगल था। अच्छा डॉक्टर जी, आप मुझे ये बताइए, फिर कोरोना काल जो इतना हवा बना हुआ था, कह रहे थे लाखों लोग हर दिन मर रहे हैं, फिर वो क्या था अगर आप कह रहे हैं कि ये सब ऐसा नहीं था? हाँ,
मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे आपको, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आरटीपीसीआर और वैक्सीन। इसके साथ में ये आपका 5 पॉइंट ऐड कर देते हैं कि जो मरे वो क्या था, वो जिस प्रकार से बताया गया कि किस प्रकार से मरे हैं ना। पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो भी मरे हैं उसमें से 99.99% लोग हॉस्पिटल में मरे। कोई भी कोरोना का पेशेंट, तथाकथित कोरोना का पेशेंट घर के अंदर नहीं मरा। इसका मतलब ऐसा क्या मैटर हुआ कि वहाँ जाने के बाद भी मरा था? तो पहली बात क्या हुआ कि जैसे ही कोई आदमी इलाज के लिए जाता है, मान लीजिए आपको श्वास की दिक्कत है, आपको अस्थमा है, आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आपको एम्फाइसीमा है, आपको सीओपीडी है, आपको लंग की कोई भी डिजीज़ है, तो उसके अंदर श्वास की तकलीफ तो होगी। जैसे आपके श्वास की तकलीफ के लिए हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला जी आप कोरोना की जांच करा के आओ पहले, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो जांच कराना, रिपोर्ट आना, इस पूरे प्रोसीजर में 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे बर्बाद हो गए। जहाँ पर मरीज़ को इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, वहाँ पर उसका टाइम बर्बाद किया गया। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, लोगों को रोका गया हॉस्पिटल पहुँचने में। तो इस प्रकार से लोगों का ट्रीटमेंट डिलेड किया गया। तो डिलेड ट्रीटमेंट से जो मरे, उसके बाद जो रिपोर्ट आई कि भैया तो कोरोना से मर गया, अगर पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, ये होगा डिलेड। उसके बाद सेकंड है नो ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। थर्ड है रॉन्ग ट्रीटमेंट। ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जो कि WHO ने बताया था कि ये वाला ट्रीटमेंट देना है आपको, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं था। अच्छा, तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा स्कैम चलाया गया था? ये पूरा स्कैम चलाया गया था, पूरा स्कैम चल रहा है और आगे भी चलेगा। यदि हम लोगों ने और आप लोगों ने देश की जनता को जागरूक नहीं किया तो 2025 में फिर इससे बड़ा स्कैम, स्पार्स पेंडेमिक आने वाला है। आप सोचिए कि पहले से कैसे बता सकता है। अभी इन लोगों ने घोषणा कर दी है कि 2025 के अंदर जैसा कोरोना आया था 2019-20 के अंदर, ऐसा 2025 के अंदर स्पार्स पेंडेमिक आएगा और तब लोगों को घरों के अंदर बंद करना है, तब लोगों को मास्क पहनना, ये सब चीज़ें अभी से ही तैयारी करके रखी हुई है। आप सोचिए पहले से कैसे पॉसिबल है। सोच कर देखिए जरा, अभी जो बीमारी आई भी नहीं है उसकी इतनी अफवाह कैसे बढ़ गई है। देखिए बहुत फैक्चुअल डेटा के साथ बता रहे हैं। अच्छा, FIR किसने करी थी, कंप्लेन किसने करी? ये कंप्लेन करी है दिल्ली, ये क्राइम ब्रांच के कोई कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल ने कंप्लेन की थी। उसने कोई मेरा वीडियो कहीं पर देखा होगा, तो ये हमने आज डिस्चार्ज लगाया कि उसका जो कंप्लेन है वो बेसलेस है। जो बात हमने कही थी, हम डिनाई नहीं कर रहे, हमने नहीं कही है, हम आज भी कह रहे हैं कि जो बात हमने उस दिन कही थी वो बात सही है, हम उस बात पे अडिग हैं और बात सत्य है और सत्य वाली हम जीत होगी। तो हम कह रहे हैं कि जो हमने कहा था वो सही है। अगर आप मुझसे पूछोगे एज ए डॉक्टर, मुझसे पूछोगे कि भाई मास्क के क्या साइड इफेक्ट है, आप मुझसे पूछोगे कि वैक्सीन मुझे लेना है या नहीं लेना है, तो मुझे बताना पड़ेगा। आप पूछोगे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये साइड इफेक्ट वैक्सीन के होते हैं। जो बात मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो वैक्सीन कंपनी की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। वैक्सीन कंपनी की वेबसाइट पे वैक्सीन के साइड इफेक्ट मेंशन कर रखे हैं कि इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता आपकी ये पहल बहुत महंगी पड़ गई, मतलब केस चलना शुरू हो गया है? देखिए सवाल ये महत्वपूर्ण नहीं है, लाखों करोड़ लोगों की जानें बची है। जहाँ जान बचाने का मामला है तो ठीक है, ऐसे 1-2-4 केस तो हो सकते हैं, उसको कोई चिंता वाली बात नहीं है। केस इन लोगों ने किया है, लेकिन हम अपने सबूतों के साथ उनके साथ फाइट करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग जीतेंगे। कानूनी कार्यवाही, कानूनी प्रतिक्रिया क्या है, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, आज डिस्चार्ज के ऊपर मैटर लगा हुआ था डॉक्टर कोठारी का, और जिस प्रकार से सेक्शन 188, 117 और जो है 269 जो इन्होंने लगाया है, जिसके अंदर की बीमारी फैलाने की बात करते हैं लोग और कहते हैं कि पब्लिक ऑफिसर की बात को ना मानना, उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्लेंट ही प्रॉपर तरीके से दर्ज नहीं हुई थी, ना ही इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो विदाउट टेकिंग प्रॉपर कंप्लेंट इस प्रकार से FIR को दर्ज करना, साथ साथ में जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ना करना, ये शो करता है कि प्रशासन के ऊपर या उन अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर था, चाहे वो फार्मा कंपनियों का हो या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हो, किसी का भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो हैं दबाव के अंदर की गई हैं और सरासर झूठ है। अच्छा, आप इनके समर्थन में खड़े हैं, तो क्या आप भी इस बात से समर्थित हैं कि जो है ये पूरा एक स्कैम चल रहा है? जी बिल्कुल, ये जो है COVID-19, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको देखिए, इसकी फुल फॉर्म बनती है सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन ID, और 19 बनता है A, स्टैंड करता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर A। 1 जो है A स्टैंड करता है और 9 जो है I स्टैंड करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका पूरा का पूरा मोटिव है। और इस पूरी व्यवस्था के अंदर ये लोग जो पूरी कुछ वैश्विक शैतान हैं, वो लोग जो हैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि नई वैश्विक व्यवस्था जिसके अंदर वो आपका हर एक आयाम जीवन का
उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मास्क के जरिए आपको गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि मास्क अगर आपने लगाया होगा तो आपकी बोलने की, सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी। जैसा कि डॉक्टर कोठारी ने बताया आपको कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खुद ही की निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से इनहेल कर रहे हैं। दूसरा, मास्क लगाने की वजह से उसमें दुनिया जहान की बीमारियां होंगी, क्योंकि उसमें आपका सलाइवा भी जा रहा है जब आप बोलेंगे। तीसरी चीज़ ये देखने वाली है कि जब आप मास्क लगाएंगे तो धीरे धीरे आदमी के बोलने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि मास्क लगाने की वजह से उसको बोलने में दिक्कत आएगी। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि आपको बोलना नहीं है। यही वो वैश्विक सत्ताधारी चाहते हैं कि आप लोग बोलना बंद कर दें, आप आवाज़ उठाना बंद कर दें, आप सिर्फ चुप होकर रहें। क्योंकि एक अच्छा गुलाम कौन होता है बताइए? जो बोले कि ना बोले, चुप्पी साध के बैठा रहे। चुप्पी साध के बैठा रहे, वही गुलाम होता है। तो ये लोग वही चाहते हैं। चौथी चीज़ आप देखिए कि जब आपने मास्क लगाया हो या मैंने मास्क लगाया हो तो आपके और मेरे बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो हमारा एम्पैथेटिक कनेक्शन होता है, जो हम एक दूसरे को देख के एक दूसरे के हाव भाव समझ पाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन मैं रीड कर पा रहा हूँ, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को रीड कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है कम्युनिकेशन होती है, वो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है उसके अंदर। तो आप एम्पैथेटिकली कनेक्ट नहीं कर पाते। धीरे धीरे जो है आप एक प्रकार से रोबोटिक बिहेवियर में चले जाते हैं। उसी रोबोटिक बिहेवियर को चाहते हुए इन लोगों ने एक टर्म जो है बनाई है जिसका नाम है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब क्या कार्यवाही होगी, क्या लगता है इसमें क्या होने वाला है आगे? देखिए, केस सरासर झूठा है और पूरे देश के अंदर जो है जागरूकता बढ़ चुकी है इस चीज़ को लेकर कि ये जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था को डैश राणा के नाम पे। मैं डैश जानबूझ के लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां और कुछ जो बड़े पूंजीपति चैनल्स हैं वो इन बातों को रोकते हैं, वो सच्चाई पहुंचने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का स्टेक लगा है कुछ फार्मा कंपनीज के अंदर। पूरा का पूरा मैटर जो है झूठा है। किसान आंदोलन के अंदर 1 साल से ऊपर जो है किसान आंदोलन चला था। अगर ये कथाकथित बीमारी थी तो वहाँ पे लाशों के ढेर होने चाहिए थे। जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर कोरोना काल में सच में आसपास रहने से भी कोरोना हो रहा था, तो इन लोगों का कहना है कि आखिरकार किसान आंदोलन जो 1 साल तक लगातार चलता रहा उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है और मैं फर्दर टू जो भी इन्होंने बताया, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे वैक्सीनेशन जो ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, अब उसके ऊपर एक केस भी चल रहा है आदर पूनावाला और हेल्थ मिनिस्ट्री और बिल गेट्स के ऊपर, जहाँ पे एक डॉक्टर स्टूडेंट की डेथ हो गई। तो केस चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन आप ये समझिए कि वो केस तो अभी चल रहा है, अब वो उसकी हियरिंग होगी, जब सुनवाई होगी। इनका फर्जी केस ही अब तक चल रहा है, आप देख लीजिए। तो अब तो वो सुनवाई होगी जब उसका वो होगा। लेकिन सेम आदर पूनावाला और बिल गेट्स सपोर्टेड हेल्थ मिनिस्ट्री ने बिफोर वी कैन टेक एक्शन, बिफोर हम कुछ उसका कर सकें या कुछ आगे की प्रक्रिया रोक सकें, वो लोग HPV वैक्सीन ले आए हैं, MR वैक्सीन ले आए हैं, जो अब स्कूलों में दे रहे हैं फ्री में बच्चों को। तो अब उन्होंने क्या सरकार कह रही है ना हम सहायता कर रहे हैं, बिना बोले ही समझ जाते हैं वो लोग। एग्जैक्टली और सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट देती है कि हमने तो मैंडेटरी किया नहीं, वो तो खुद ले रहे हैं, क्योंकि उनको हमने बता दिया था, उनको वेबसाइट पे कंपनी पे जाके पढ़ना चाहिए था कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड कि आप कंपनी की वेबसाइट और दूसरे इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाके देखिए कि HPV और MR के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिफोर आप स्कूल में साइन करके दें कि आपके बच्चों को ये वैक्सीनेशन दिया जाए। तो आप प्लीज़ स्टडी करिए ये साइड इफ़ेक्ट्स बिफोर पता चला फिर हम केस लड़ रहे हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज जितने लोग मर चुके वो तो मर चुके। और अब कोविड वैक्सीनेशन पुरानी बात हो गई, हम सब जाग गए कि अच्छा ये तो कुछ नहीं है, अब वायरस नहीं है, लेकिन फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ जाएगा। तो आप कब तक इस षड्यंत्र को झेलोगे, ये आपको सोचना है। यहाँ पर कई सारे दिग्गज लोग हैं और जाहिर तौर पर ये एक ही बात उठा रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो जाल बिछाया गया था वो षड्यंत्र था। नाम क्या है आपका? जी, स्वीटी सैनी। स्वीटी जी, आप बताइए आपने क्या इस पूरे कोरोना काल में एक भी बार मास्क या सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया?
जी, स्टार्टिंग में हमने मास्क जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कॉलोनियों के बाहर गेट लॉक करके जेल की तरह बंद कर दिया गया था लोगों को। तो अगर सामान लेने भी आपको बाहर जाना है, आप अपने गेट पर भी खड़े हैं तो वहाँ मेडिकल टीम घूमती रहती थी गलियों में, वो वहीं पे आपको रोक देती थी, आपको गेट पर भी खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे हमने लगाया है मास्क, लेकिन उसके बाद में थोड़ा जो भी चीज़ें इतनी मतलब अजीब तरीके से जो हो रहा था सब कुछ, तो बाद में हमने कोठारी जी का वीडियो देखा और इस तरह से और भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का वीडियो देखा। इनकी बातें सुनने के बाद में हमको लगा कि जो चीज़ें हमें अजीब लग रही हैं वाकई में कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, कोरोना वॉरियर बता दिया सरकार ने, सर्टिफिकेट भी बांट दिए। किनको कोरोना वॉरियर बताया गया? किनको? जिन लोगों ने जनता को मारा। आज हमारे वो जो बच्चे जिनको ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन किया गया है, हज़ारों बच्चे मर चुके हैं, उनके लिए जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वो कोरोना वॉरियर ले रहे हैं क्या जिम्मेदारी? आज गवर्नमेंट कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जिम्मेदार नहीं हैं इन मौतों के लिए, हम मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि लोगों ने खुद वैक्सीनेशन लिया है। तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो जो हज़ारों बच्चे मर गए हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है कोरोना वॉरियर? लोगों ने, इन हॉस्पिटलों ने, डॉक्टरों ने जानबूझकर मेडिकल माफिया के कहने पर, सरकारों के कहने पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, खुलेआम मर्डर किए गए हैं। कौन है कोरोना वॉरियर? बताइए हमें। कोरोना वॉरियर ये हैं, ये हमारे साथ जो खड़े हैं जिन्होंने जनता को जागरूक किया है आज, ये है कोरोना वॉरियर। कोरोना वॉरियर वो हैं जिन्होंने अपनी जान पे खतरा लेकर अपने करियर को दांव पे लगा के लोगों को जागरूक करने के लिए आज उनके ऊपर इसीलिए इसी बात की उनको सजा दी जा रही है। आज उनके ऊपर इसीलिए वो केस डाला गया है, झूठा केस डाला गया है जो कि गैर कानूनी है। तालियां और थालियां तो सभी ने बजाई थी, स्वागत में फूल भी बरसाए गए। वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, गवर्नमेंट ने, मीडिया ने वो एक्सपेरिमेंट किया कि ये जनता कितनी बेवकूफ़ बन सकती है, और जनता ने सबूत दिया कि हाँ हम बेवकूफ़ हैं। क्या ताली थाली बजाने से वो जितने डॉक्टर्स और जो जितने पुलिस वाले, फौज वाले जिनको मारा गया, सबसे पहले वैक्सीनेशन उनको दिया गया। उन डॉक्टरों को, उन पुलिस वालों को जिनकी मौतें हुई है, उनके लिए क्या ताली थालियों से? सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्या लग रहा है आपको, क्यों करेगी ऐसा? वो तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। मैम, जिस तरह से अभी कोठारी जी ने और साहिल जी ने आपको बताया ही है, ये एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत हमारे मोदी जी कई बार अपना पार्लियामेंट से, लाल किले से कई बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, हम एजेंडा 2030 पर काम कर रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र एजेंडा 2030 है जिसके तहत मास्क लगवाए गए, लोगों को अपने ही हाथों दम घोटे गए, जिसके तहत लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन किया गया, लोगों को खुद ही अपनी बॉडी में जहर दिया गया अपने ही हाथों, लोगों का प्रचार कर करके खुलेआम मीडिया ने। अब आज गवर्नमेंट कह रही है, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं है। क्या आपको नहीं पता, क्या कोर्ट को नहीं पता कि खुलेआम लोगों के साथ जबरदस्ती हुई है? किसको नहीं मत? सच में इतनी तुच्छ दर्जे की राजनीति की जा रही है कि मात्र वोट के लिए सिर्फ ऐसी घटिया राजनीति लागू हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इनका कहना है कि 2030 को लेकर, 2024 को लेकर या 2023 ले लीजिए, चुनाव की राजनीति तो लगातार जारी है जनाब। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ के बारे में? इसी इनके समर्थन में हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर कोठारी जी जनता को जागरूक कर रहे थे और संवैधानिक इनकी ड्यूटी थी। आर्टिकल 51 के अंदर इनका दायित्व बनता है कि कोई भी जानकारी जो इनको है, क्योंकि ये लीगल प्रोफेशन से MBBS MD डॉक्टर हैं, और एक झूठी बीमारी का प्रचार मीडिया तंत्र ने, जो कि हमारे देश का था, जिसकी ड्यूटी थी कि असलियत लेके आते, सारा रिकॉर्ड लोगों के सामने रखते, वो जो फार्मा लॉबी के द्वारा प्रचार किया गया, पूंजीपतियों द्वारा फैलाया गया, वो सारे मीडिया ने और ये जितना भी मोबाइल वाली कंपनियां हैं इनके द्वारा भी रिंगटोन के जरिए ये फैलाया गया डर। हाथ जोड़ जोड़ के धन्यवाद, मोदी जी के पोस्टर भी लगे थे कि भाई मोदी जी धन्यवाद, वैक्सीन दे दी है। मैडम जी, वो कौन लोग बोल रहे थे? देखा नहीं, जहाँ भी वैक्सीन लगवाने सर्टिफिकेट पर। मैं तो नहीं था, मेरी आपको यूट्यूब पे देखिए वीडियो, बड़े अच्छे खासे टिकटॉक के ऊपर भी हैं। अच्छा, वैक्सीन नहीं लगवाई? मैडम, आप मेरी अगर यूट्यूब पे और उस टाइम के टिकटॉक पे और इस पे सोशल मीडिया पे, ऑल सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग के महीने की देखेंगे तो मेरे को एक कोरोना पेशेंट भगोड़ा, यानी कोरोना पेशेंट भाग गया, और वो भी बिना किसी टेस्ट के। कमाल ये देखिए कि कोई टेस्ट नहीं, कोई लैब नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। सिर्फ मेरा कसूर क्या था कि मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, चंडीगढ़ मार्केट बंद हो गए थे, अपने बच्चों को लेके हरियाणा में मेरा एक भंडेरी गांव है छोटा सा, अपने गांव में आ गया, बस
इससे ज़्यादा कोई कसूर नहीं। कोरोना जो चल रहा था उस बीच में वैक्सीन लगाई या नहीं, क्योंकि जो नहीं लगा रहे थे उन्हें लापरवाह नागरिक बोला जा रहा था। मैडम मैं तो औरों का जितने सारे खड़े हैं ये सब लापरवाह नागरिक है, जितने आप खड़े हैं। हाँ देखो, हम आपको बता चुके हैं यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, और हम लोगों ने तो डे फर्स्ट से ही मास्क नहीं लगाया है। अच्छा एक बात बताओ, मैं डेली के 50 पेशेंट देखता हूँ और 3 साल हो गए मुझे, बगैर मास्क के बगैर डिस्टेंसिंग के मैं टच करता हूँ, मुझे आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं जिंदा हूँ ना, अफसोस है इस बात का। जिंदा हूँ, इस बात खुशी है, इस बात को बताऊँ लोगों को, देखो भाई मैं जिंदा हूँ तो आप भी जिंदा रह सकते हैं। एक पुलिस का सीआई मुझसे मिला, बोला डॉक्टर साहब कैसे कह सकते हो, मुझे 3 बार कोरोना हुआ है। उसने मुझसे बोला कि मुझे 3 बार कोरोना हुआ, आप कैसे कह सकते हो। मैंने कहा सर आपको 3 बार हुआ है ना और आप जिंदा हैं, ये सबूत है कि कोरोना कुछ नहीं था। अगर कुछ होता, बड़ी गंभीर बीमारी होती तो 3 बार होने के बाद तो आप अब तक तो पता नहीं कहाँ होते हैं। तो ये एक वैश्विक षड्यंत्र है, जैसा कि हमारे भाई लोगों ने बताया है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अच्छा, अब आपकी मांगे क्या हैं? आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं? हम 2-3 चीज़ चाहते हैं। जिन जिन लोगों का मास्क का जुर्माना हुआ उन सब का जुर्माना वापस किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनसे लिखित में माफ़ी मांगी जाए। नंबर 3, जो वैक्सीन से जो डेथ हो रही, जो मौतें हो रही है, उनको मुआवजा दिया जाए, और जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं उनको भी मुआवजा मिले। इसके साथ में भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल और प्रत्येक राज्य का चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े अधिकारी लिखित में देश की जनता से माफ़ी मांगे। तो ये जो चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मोदी नहीं, ये हर गवर्नमेंट, वेदर वो बॉम्बे में था, महाराष्ट्र में था, कि यूपी में था या बंगाल में था, हर पार्टी इन्वॉल्व है। ये एक वर्ल्ड की वो है। बाकी कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ भी ये मैंडेट्स बहुत भारी थे, लोगों को ज़बरदस्ती लगाए गए। तो ये एक वर्ल्ड वाइड षड्यंत्र है, ये सिर्फ हमारी। लेकिन हम ये सोचे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, जब पब्लिक पुश बैक करेगी तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी। सबसे बड़े आपके माध्यम से वो तो टेस्टिंग है। टेस्टिंग के माध्यम से ही केसेस बढ़ाए जाते हैं, और उन केसेस के नाम के ऊपर ये डिक्लेयर किया जाता है कि इतनी बीमारी फैल गई। तो पूरा का पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म ही फ्रॉड है। उसके बारे में आप चेक कर लीजिए। डॉक्टर कैली बैंक्स मुलिस जो RT-PCR टेस्ट के इन्वेंटर हैं, उन्होंने खुद ने कहा था ये टेस्ट जो है किसी टेस्टिंग के लिए ना होके ये लेबोरेटरी पर्पस के लिए है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसी टेस्ट का गलत इस्तेमाल किया गया, और डॉक्टर कैली बैंक मुलिस जो हैं, इस बीमारी को लाने से थोड़ा समय पहले ही संदेहास्पद स्थितियों के अंदर उनकी मौत हो गई। इसके अंदर भी आप लोगों को जांच करनी चाहिए। तो बीमारियां चाहे कोई भी आए, चाहे कोव-विड के नाम से आए, चाहे मार्बर्ग वायरस के नाम से आए, या फिर आपका ये जो अभी कौन सा आ रहा था, टमाटो मंकी पॉक्स, टमाटो पॉक्स, अभी टमाटो के ऊपर भी कुछ आ रहा था, है ना, और अब कभी स्पार्स के नाम से आए, तो सारा खेल चलेगा टेस्टिंग के नाम पे। जितनी टेस्टिंग उतना ड्रामा, और ये टेस्टिंग ही झूठी हैं। और उस टेस्टिंग के लिए हमने आप लोगों को पहले भी सप्लाई किया है। ये नोटिस ऑफ कंडीशनल एक्सेप्टेंस है कि अगर आपको कोई कहता है कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो उस टेस्ट को करवाने के लिए आप बाध्य नहीं होते। और अगर फिर भी आप टेस्ट करवाने की आपको जोर देता है, तो आप उसको ये नोटिस दीजिए। इस नोटिस में सारी बातें लिखी हैं कि वंस ही हैज़ टेकन दिस नोटिस इन हिज हैंड, उसके बाद या तो वो आपको जाने देगा, जो आपका फ्रीडम था, या फिर वो सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और सारे आपको प्रूफ देगा कि हाँ ये वायरस एग्जिस्ट करता है, जो कि आज तक सरकार तक नहीं दे सबसे बड़ी बात आप लोगों ने कही थी कि कोर्ट ने मुकर दिया इस बात को लेकर कि हमने जबरदस्ती थोड़ी वैक्सीन लगवाई है। हाँ, सरकार ने ये बोला है कि वैक्सीन हमारी ओर से मैंडेटरी नहीं था, लोगों ने खुद आके लगाई है। ये सरकार का कहना है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया है। बताइए, एक तरफ बता रहे हैं कि फोर्स क्या आता है। अभी एक बात करें, RT-PCR टेस्ट की बात निकली अभी आपके। ये RT-PCR टेस्ट 2017 के अंदर, 18 के अंदर भारत सरकार ने इंपोर्ट किए हैं। जो बीमारी 2019 दिसंबर की बताई जाती है, यानी कि 2020 की है, उसके डायग्नोस्टिक किट्स बीमारी आने के 2-3 साल पहले ही भारत सरकार ने इंपोर्ट कैसे कर लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि बीमारी आने से पहले ही उसका निजात कैसे कर लिया गया है। और सरकार जो बार बार ये बता रही थी कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं है, तो अब सरकार ही इस बात से मुकर गई है कि वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी नहीं था। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहूँगी
माननीय अपने सरकारें भी और सुप्रीम कोर्ट भी, जो कि अभी हमारे मोदी जी जैसे कि खुला प्रचार किया जगह जगह, आपने भी जैसे अभी बोला इतना बड़ा प्रचार किया, बड़े बड़े बोर्ड लगा के धन्यवाद मोदी जी बोला गया कि वैक्सीनेशन के लिए फ्री करवाया गया लोगों का। तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने ज़बरदस्ती नहीं की किसी के साथ में भी, है ना, लोगों ने अपने आप स्वैच्छिक तरीके से लगाया। लोग जो खुद जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए मरने के लिए गए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से वो बड़े बड़े बोर्ड लगवा के धन्यवाद का वो लिया, आपने सारा अपने ऊपर श्रेय लिया ना, तो उसी तरह से अब आप श्रेय लें और जो वैक्सीन कंपनियों की वेबसाइट पे जो साइड इफेक्ट्स दिए गए हैं उसका भी इसी तरह से खुलेआम प्रचार किया जाए ताकि जनता तक असलियत पहुंचे और आपकी बेगुनाही का सबूत जनता को मिले, इसका प्रचार किया जाए। और साथ ही जो ये आपने जितने भी रूल्स थे जो एक्चुअल में एडवाइजरी थी, जैसे आपको अभी कोठारी जी ने भी बताया, साहिल जी ने भी बताया, वो मैंडेटरी नहीं था, एक एडवाइजरी था, ज़रूरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने ये अनिवार्य किया, तो उनके खिलाफ भी सब पर एक्शन लिया जाए। जनता ही क्यों भटके कोर्टों में, जाहिर तौर पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती। हाँ, तो धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर, अब तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जो पोस्टर लगाए गए थे धन्यवाद मोदी जी के लिए, तो वो क्या इसलिए लगाए गए थे कि धन्यवाद मोदी जी आपने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सोच के देखिए, क्योंकि जितने लोगों ने भी आज मेरे साथ बातचीत करी है वो बेहद दिग्गज लोग हैं और तथ्यों पर बात की गई है। अगर सरकार के पास भी तथ्य हैं तो इसी प्रकार बात करें, मुकरे ना अपनी बातों से। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।